मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुनव्वर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मौजू है ख़वातीन रमज़ान में ज़्यादा काम करती हैं। ये तो सब जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक बरकतों का महीना है, इबादतों का महीना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रमज़ान में ख़वातीन ज़्यादा काम करती हैं। इन्हें आम दिनों से ज़्यादा काम करना पड़ता है और साथ में ये इबादतें भी करती हैं, अल्लाह का जिक्र भी करती हैं, नमाजें भी 5 वक्त की पढ़ती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को खूब निभाती हैं। दिल तो चाहता है कि इनको जितनी शाबाशी दी जाए वो कम है। सुबह सवेरे उठना, अपने सारे घर वालों के लिए सहरी बनाना, ये आसान काम नहीं होता। पहले तो इन्हें खुद उठना पड़ता है, सुबह सवेरे उठना पड़ता है और सबके लिए सहरी बनाना होती है। उसके बाद सबको जगाना पड़ता है और जब सहरी बन जाती है तो अपने सारे घर वालों को सहरी खिलाना, अपने शौहर को, अपने बच्चों को सहरी बनाकर खिलाना, ये इसकी जिम्मेदारी है। साथ इनको खुद भी सहरी करना पड़ती है, चाहे इन्हें बार बार दस्तरख्वान से उठना पड़े। ये अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से करती हैं, बल्कि इस हद तक करती हैं कि वो इस काम को इबादत समझती हैं। क्योंकि आजकल के जो मर्द हज़रात हैं वो तो उठकर पानी भी नहीं पीते, उन्हें तो दस्तरख्वान पे ही पानी चाहिए। तो इस वजह से इनको बार बार सबकी खिदमत करनी पड़ती है। और आपको पता है कि खिदमत करना भी रमज़ान में एक इबादत से कम नहीं होता, क्योंकि मर्द हजरात अपने आप को नवाब से कम समझते ही नहीं। इनको हर चीज़ दस्तरख्वान पे चाहिए। ये उठकर पानी का एक गिलास भी नहीं लेते। सहरी से फारिग होकर बच्चों को नमाज पढ़ाकर, बच्चों की तरबियत करके वो कुछ देर, कुछ घंटे आराम करती। ज़ोहर की नमाज पढ़ते ही अब इन्हें अफ्तार की तैयारी करनी है और इसी दौरान इन्हें इबादत भी करनी है, अल्लाह का जिक्र भी करना है, कुरान शरीफ की तिलावत भी इन्होंने ही करनी है और इन्हें रात का खाना भी इन्होंने ही बनाना है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक औरत जो घर को संभालती है उसकी जिम्मेदारी क्या क्या है। इस वजह से रमज़ान में इनके काम आम दिनों से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन वो अपने काम को बहुत खूबसूरती, निहायत उम्दगी के साथ, मेहनत के साथ, इस काम को फरीज़ा समझकर, वो अल्लाह की इबादत समझकर करती हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान में ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। लिहाजा तमाम मर्दों को चाहिए कि वो अपनी बीवी की इज्जत करें, उनका एहतराम करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।